हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले दोस्तों के। वो मैंने कमेंट्स जो है वो सारे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर साथ में आपने वीडियो के थंबनेल में चेक कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे सीबीएन में जो हवलदार होता है उसका वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, ठीक है। जितनी चीज़ें मेरे को पता चल पाई हैं मैं उतनी ही चीज़ें आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा की कोई भी चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अपनी तरफ से जो मेरे को पता चला है मैं वही आपको जेन्युइनली बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक बात और कह देता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना है, और इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, पर एक बात पहले आप जान लो कि एक आपको पता है कि एमटीएस की वैकेंसीज आपकी निकली हैं और एक हवलदार की निकली है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि एमटीएस का अगला प्रमोशन किस पे होता है और हवलदार का नेक्स्ट प्रमोशन किस पे होता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे देखो, अगर आप एमटीएस रिक्रूट होते हो तो एमटीएस के बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है एलडीसी पर, ठीक है। अभी सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर जैसा चल रहा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है कि अभी जो एमटीएस लगता है वो डायरेक्ट टैक्स असिस्टेंट बनता है, ठीक है। 2-3 साल के बाद वो एलडीसी की जो पोस्ट होती है वो ख़त्म कर दी है। पर अभी सीबीआईसी डिपार्टमेंट में, या फिर मैं कहूँगा अगर मैं वर्किंग हूँ डायरेक्टरेट के अंदर, तो यहाँ पे अभी ये सिनेरियो है कि जो एमटीएस होता है वो पहला जो प्रमोशन लेता है वो प्रमोशन लेकर बनता है एलडीसी, ठीक है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है उसका टीए के ऊपर, टैक्स असिस्टेंट के रूप में उसका प्रमोशन होता है। वैसे अगर मैं बात करूं अवलदार की, तो अवलदार का जो पहला जो प्रमोशन होता है वो होता है एड अवलदार पर, ठीक है। और एड अवलदार के बाद इसका जो प्रमोशन नेक्स्ट होता है वो होता है टीए के ऊपर, ठीक है। तो मतलब अवलदार से एड अवलदार और एमटीएस से बनता है एलडीसी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इनकम टैक्स वगैरह में एमटीएस जो बनता है वो टैक्स असिस्टेंट बनता है। वहाँ पे मेरे हिसाब से जो मेरे को जहाँ तक आइडिया है वहाँ पे एलडीसी की वैकेंसी जो पोस्ट है वो ख़त्म कर दी है, ठीक है। कोई नहीं, मैंने थोड़ा सा आपको बताया, ठीक है। सबसे पहले मैं जो कमेंट्स मेरे को मिले मैं उनका बताता हूँ कि मेरे को क्या क्या कमेंट्स मिले। सबसे पहला मेरे को मिला मेडिकल के ऊपर कमेंट एक मिला है, ठीक है। फिर मेरे को वर्किंग डेज कितने होते हैं, ठीक है। वैकेंसीज हर साल आती है नहीं आती है, ज्वाइनिंग दिल्ली में रहती है या नहीं रहती है, क्या हवलदार का काम गार्ड का काम होता है क्या, ठीक है। ये कई है, मतलब मेरे को कमेंट्स बहुत सारे मिले हैं। उसमें से मैंने कुछ चुनिंदा कमेंट्स जो मेरे को लगा कि मैं रिप्लाई कर देता हूँ, वैसे मैंने इनका रिप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो सबने पूछा है वो है मेडिकल के बारे में, कि सर इसका मेडिकल कैसे होता है, मेरे स्पेक्स लगा हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ क्या, ठीक है। मेरे नोक नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ क्या, मेरे को ये प्रॉब्लम है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ क्या, क्या बाद में मेरे को मेडिकल के टाइम बाहर तो नहीं कर देंगे ना कि मैं फॉर्म फिल करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। देखो मैं एक बार पहले बता देता हूँ, वैसे तो एसएससी ने कुछ भी इसके बारे में अपडेट नहीं दी है। एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में कहीं भी मेडिकल का जिक्र नहीं किया, मतलब मेडिकल कि कैसा होगा, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो इसका मतलब है एक तरह से ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर कुछ मेडिकल का स्टैंडर्ड्स होते तो एसएससी नोटिफिकेशन में मेंशन कर देती। वैसे आप एक बात मान के चलो, यहाँ पे मेडिकल उस हिसाब से मत समझो आप, जैसे कि आप सोचते हो कि पुलिस का जो एग्जाम होता है, पुलिस में जो हवलदार लगता है या सिपाही जो भी लगता है या एसआई लगता है, तो वहाँ का जो मेडिकल होता है और यहाँ का जो मेडिकल है इससे कंपेयर मत करो। वो पुलिस का काम है, ठीक है। यहाँ पे भी ये पुलिस का काम नहीं है, ठीक है। तो ये हवलदार आप पुलिस से कंपेयर मत करो इसको। वर्दी पुलिस की तरह जरूर होती है इसकी, पर ये एक्साइज और कस्टम्स का हवलदार है, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स है वो पुलिस वाले नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल मेडिकल होता है जो हर एक पोस्ट पे होता है। जैसे अगर मैं टीए हूँ या फिर मैं इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा होता है जैसे। हाँ, एक बात और, एक दोस्त ने कहा था कि सर मैं कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। मैं वही फिर कहूँगा इसके लिए भी कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आप हो तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये पोस्ट सुटेबल है या नहीं है कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए, ऐसा कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करो और इस एग्ज़ाम को दो, क्योंकि मेडिकल बिल्कुल सिंपल होगा। हाँ, ये जो आपका जो काम आ सकता है कलर ब्लाइंडनेस का जो सिनेरियो बनेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे अगर आप सीबीएन में हो और सीबीएन में आप हवलदार से आप प्रमोट हो रहे हो एसआई में, तो क्या पता वहाँ पे आपका प्रमोशन ना हो क्योंकि आप कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की, आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है।
तो मैंने मेडिकल के बारे में आपको बता दिया है। फिजिकल वगैरह का जो क्राइटेरिया है वो मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत समझा दिया था, मैंने DGPM के बारे में थोड़ा बता दिया था। ये भी मैं थोड़ा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि मतलब चीज़ क्या है, क्योंकि कमेंट्स मेरे को इतने मिल रहे थे, मेरे को लग रहा था कि यार वीडियो पूरी कम से कम देखते तो आप सभी, ठीक है। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने मेडिकल का बता दिया है, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, देखो कमेंट्स मिले बहुत सारे कि सर कमिश्नरेट और डायरेक्टरेट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कहा था कि जो कमिश्नरेट होता है उसके अंदर दो ब्रांचेज समझना। कमिश्नरेट के अंदर होता है, एक तो होता है GST और एक होता है कस्टम, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि GST इंस्पेक्टर लगते हैं, ठीक है। कस्टम इंस्पेक्टर, कस्टम्स में प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर वगैरह लगते हैं, ठीक है। तो एक दो तो ये हो गया, कमिश्नरेट के अंदर आ गया, ठीक है। एक होता है डायरेक्टरेट, ठीक है। जो डायरेक्टरेट होते हैं 18 से 20 डायरेक्टरेट बने हुए हैं CBIC के अंडर में ही, और मैं भी एक डायरेक्टरेट में वर्किंग हूँ डायरेक्टरेट के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि कमिश्नरेट अलग होते हैं, डायरेक्टरेट अलग होते हैं, और आपको ये प्रेफरेंस भरनी पड़ती है कि आपको डायरेक्टरेट चाहिए या आपको कमिश्नरेट चाहिए, ठीक है। कमिश्नरेट में आपको GST चाहिए या कस्टम्स चाहिए, ठीक है। दिल्ली में और वडोदरा में GST और कमिश्नरेट दोनों ही सेम है, ठीक है। ये आगे की बातें हैं, मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, ठीक है। वर्किंग डेज कितने होते हैं, जो कमेंट था वर्किंग डेज भाई 5 ही वर्किंग डेज होते हैं इसमें भी, जैसे हर किसी के होते हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक का आपका वर्किंग रहता है, ठीक है। अगर मान लो कोई रेयर केस होता है, जैसे मान लो आपको डायरेक्टरेट के अंदर DG के साथ कहीं जाना हो, DG सर के साथ, या कमिश्नरेट में कमिश्नर सर के साथ कहीं जाना हो, तो वो एक अलग सिनेरियो होता है। क्या पता आपको उनको एक बार जाना पड़ जाए आपको, ठीक है। वैसे 5 दिन ही रहता है, ठीक है। वैकेंसी हर साल आती है क्या भाई, ये चीज़ कुछ कोई नहीं कह सकता। वैकेंसी अभी मतलब आप कहोगे कि 2008 या मतलब 10-12 साल तो हो ही गए, ठीक है। तब से वैकेंसी नहीं आई है हवलदार की, और अब जाके वैकेंसी आई है। अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्या पता वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। ज्वाइनिंग दिल्ली में रहती है क्या, देखो इसका कोई मैटर नहीं है कि ज्वाइनिंग कहाँ पे रहती है, आप पहले सिलेक्शन लो, और ज्वाइनिंग जो है वो आपकी रैंक पे बेस करेगा कि आपकी रैंक कितनी अच्छी है और आपकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। अगर आपकी रैंक बिल्कुल लास्ट में आई है और आप चाहते हैं दिल्ली हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि दिल्ली हर किसी की डिमांड में रहता है, ठीक है। तो दिल्ली अगर आपको चाहिए तो रैंक अच्छी निकालो, ठीक है। और जो डायरेक्टरेट में अगर आपको चाहिए, मतलब जैसे अगर आपको चाहिए कि दिल्ली चाहिए और आपको कमिश्नरेट में दूर मिल रहा है, तो आप एक बार डायरेक्टरेट की तरफ आना, आपके बहुत अच्छे चांस रहेंगे कि आपको दिल्ली पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है। गार्ड का काम होता है क्या, देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी जहाँ पे डायरेक्टरेट में वर्किंग हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो गार्ड की तरह बैठे रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपली आते हैं और आराम से, मतलब जैसे जो एक डेस्क होता है वहाँ बैठते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि गार्ड की तरह, मतलब जैसे कि बाहर बैठते हैं ना, उसी सेंस में आप कह सकते हो कि गार्ड है। वैसे गार्ड का कुछ ऐसा नहीं है कि वर्दी पहन के वो ऐसे डंडा लेके बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये काम इनका मैंने आपको बता ही दिया था कि फाइल को एक मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में करते हैं, ठीक है। समथिंग यही काम होता है, ठीक है। कई बार डायरी डिस्पैच का काम भी कर देते हैं, ठीक है। समथिंग इतना ही काम होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, आप वहाँ जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं मेन आता हूँ CBN के जो हवलदार के बारे में, CBN के बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले जो CBN में मैं बताता हूँ कि जो प्रमोशन कैसा है, ठीक है। प्रमोशन जो होता है CBN के अंदर, वो हवलदार से आपका डायरेक्ट SI पर होता है। यहाँ पे ना तो एड हवलदार होता है, ना ASI होता है, ना कुछ और होता है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो प्रमोशन होगा SI पर होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रमोशन 3-4 साल में हो जाएगा। अब ये प्रमोशन पे मतलब डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है, और वहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है। क्या पता आपका प्रमोशन 20 साल में पहला हो, सच कह रहा हूँ, क्या पता 20 साल लग जाए पहले प्रमोशन होने में आपका SI में, ठीक है। तो मतलब प्रमोशन यहाँ पे ऐसा, फिर SI के बाद आपका इंस्पेक्टर में प्रमोशन होगा, ठीक है। आप मान के चल सकते हो कि एक हवलदार जो है, अगर अभी आप 25-26 साल की एज में लगते हो तो इंस्पेक्टर तक तो आप चले जाओगे आराम से, ठीक है। और वैसे अगर मैं CBIC की बात करूँ, CBIC में भाई प्रमोशन बहुत स्लो है, ठीक है, हवलदार का तो। और ख़ासकर मैंने अभी सुना है जो कि सर ने जब मेरे को बताया था, उन्होंने कहा था कि मेरा प्रमोशन तो इस हिसाब से होगा, क्योंकि वो 2008 बैच से, ठीक है। पर मतलब अब सुनने में ये आ रहा है कि जो हवलदार का जो प्रमोशन है वो एड हवलदार तक ही सीमित रह चुका है। मतलब उनका सिर्फ एक प्रमोशन हो रहा है, अब आगे प्रमोशन नहीं हो रहा है, अब वो बंद हो चुका है, ठीक है। अब ये कितनी सच्चाई है, अभी ये मेरे को रियलिटी में तो नहीं पता चल रहा है, पर थोड़ा बहुत सुनने में मेरे को यही आया है, ठीक है। तो मतलब प्रमोशन वाइज CBN मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वर्कलोड यहाँ पे बहुत कम होता है CBN में, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, ठीक है। काम वही है जैसे CBIC डिपार्टमेंट में हवलदार काम करता है, फाइल को उधर से उधर करता है, वैसा ही काम यहाँ पे होता है, ठीक है।
और थोड़ा बहुत सीबीएन में आप ये मान सकते हो कि जैसे कोई ऑफिसर जा रहा है तो उसकी मतलब एक सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे आप जाते हो ना, गार्ड के तौर पे। गार्ड मतलब सेंस में जैसे आपको देखा है ना कि मतलब जैसे कोई आता है, कमिश्नर वगैरह कुछ आता है, तो जो हवलदार वगैरह ये होते हैं मतलब ड्यूटी पे लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो होता है, मतलब उनको सिक्योरिटी पर्पस से मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हवलदार है तो सिक्योरिटी पर्पस का ही उनका मतलब मेन काम तो रहता ही है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, यूनिफॉर्म इनको भी मिलती है, ठीक है, सीबीएन में भी। और 5,000 रुपये इनको पर एनम का जो मिलता है वो भत्ता वगैरह मिलता है इसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। और मैंने कलर जो ब्लाइंडनेस वगैरह का मैंने बता ही दिया था, जब आपका एसआई पे प्रमोशन होगा तब क्या पता वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें मेरे को इतनी पता नहीं चल पाई हैं, पर आप एक बार थोड़ा सा अगर सर्च करोगे, किसी से कन्फर्म करोगे, या फिर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, तो मिलती है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। सीबीएन में मतलब वर्कलोड नहीं होता, आपको टाइम बहुत मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ, सीबीएन के अंदर, सीबीएन में इंस्पेक्टर्स आपको मिलेंगे, एसआई आपको मिलेंगे, सुपरिटेंडेंट की वहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहती है, शॉर्टेज है, क्योंकि प्रमोशन वहाँ पे भी थोड़ा स्लो है इंस्पेक्टर के बाद, ठीक है। एसआई से आप इंस्पेक्टर बन जाओगे 5 साल में, इंस्पेक्टर से अगला प्रमोशन लेने में आपको बहुत मतलब 10, 12, 15 साल लग जाते हैं, ठीक है। वैसे ही मतलब मैं प्रमोशन वाइज कहूँ तो आप सीबीएन में अच्छे रहोगे, ठीक है। अब एक दोस्त ने मेरे को मैसेज किया था, कमेंट किया था कि सर पैसा किस में ज़्यादा है, ठीक है। अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि पैसा कहाँ पे है, और यार वो आपको पता चलेगा या मेरे को बता दूंगा कहाँ पैसा आता है, मैं भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये वीडियो में यही समअप करता हूँ, मैंने आपको सारी अपडेट्स दे दी है जहाँ तक मेरे को लगता है। फिर भी कुछ रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और लास्ट में यही कहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।